कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज प्रभु जी कहाँ हैं? वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम देखिए, ठंड का आगाज हो गया है। ठंड वहाँ ठंड पड़ता है क्या वहाँ पे? ठंड का आगमन हो चुका है। सुबह जब मंगल आरती जाना होता है तब बहुत ठंड लगती है। मुझे तो लगती है, बाकियों को लगती है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लगती है उस समय। इतना ठंड तो नहीं है अभी। नहीं, सुबह सुबह लगता और है। हवा चलने लगी यहाँ पे, ठंडा ठंडा हवा। लेकिन स्नान करते हैं किधर का पानी, गर्म पानी से कि ठंडा पानी से? अभी थोड़ा गर्म लग रहा था, इसीलिए पंखा चला है। बाकी मेरी माँ भी नहीं बोल नहीं, सुबह में नहाते जो है, रही स्नान जो करते हैं आप लोग, ठंडे तो पानी। ठंडा पानी से गर्म पानी से? अभी नहीं, अभी इतनी नहीं गर्म पानी नहीं। जब बहुत नहीं, दिसंबर गलत है। दिसंबर की जब ठंड नहीं शुरू नहीं अभी तब गर्म। देखिए, नहीं नहीं, अब ये स्टार्टिंग जो है ना, ठंड स्टार्टिंग, इसमें तबीयत खराब होने का ज्यादा चांस होता है। हाँ, तो मेरी तो होके ठीक हो गई। मेरी पिछले हफ्ते तबीयत खराब थी, सर्दी बुखार सब होके अब खत्म हो गया। अच्छा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र। क्योंकि आज प्रभु जी का क्लास नहीं है, इसलिए आज कृष्ण बुक का क्लास होगा। तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि जो माता रुक्मिणी है, माता रुक्मिणी देवी पूजन के लिए जा रही है। यानी कि अंबिका पूजन के लिए जा रही है। पार्वती, गौरी, बहुत सारे नाम हैं। पार्वती है, गौरी है, अंबिका है, गिरिजा है, भवानी है, दुर्गा है, बहुत सारे नाम हैं। तो खैर जो भी है, उनकी पूजा करने के लिए माता रुक्मिणी देवी मंदिर की ओर जा रही है। ठीक है, तो हम पिछले सत्र में चर्चा किए थे कि जो गैलेक्सी A03 यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्यों? अब ठीक है। जो लोग वीडियो बंद रखते हैं वो लोग यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं होते। प्रभु जी ने ऐसी सेटिंग करके रखी हुई है। तभी मेरे को आवाज कहाँ से आ रही है? प्रभु जी का मैंने म्यूट करके रखा होगा, फिर भी आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। तो हम पिछले सत्र में चर्चा किए थे, जो मुद्दा था वो ये था, देवी देवताओं की उपासना। और उस पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले एपिसोड में मैंने इस चीज पर बहुत स्ट्रेस दिया, प्रेशर दिया, बहुत ज्यादा जोर देकर मैंने बोला कि जो देवी देवताओं की पूजा है वो क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। कभी भी श्रील प्रभुपाद ने या किसी भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य ने या वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों ने ये नहीं कहा कि देवी देवताओं का अपमान कर दिया जाए, उनके सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, शिवलिंग हटा दिए जाए, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग देश भर में है जगह जगह उनको हटा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक दृष्टिकोण है, उसको हमको समझना है। क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, देवी देवताओं के पास लोग जाते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि देवी देवता हमारी जो भौतिक कामनाएं है ना, यूं पूरी कर देंगे। यूं क्या करना है? शनिदेव को जाकर के बस एक बोतल आधा लीटर की सरसों तेल चढ़ा दिया जाए, हो गया। ठीक है, शिव जी को
आधा लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरकर लेकर आए और चढ़ा दें हमारे जहां पर हम रहते हैं वहां के शिवलिंग पर। प्रसन्न देवी देवी को प्रसन्न करने का, तो जो बहुत ही ज्यादा तमोगुणी लोग होंगे वो तो कहेंगे कि बलि दे देते हैं, देवी प्रसन्न हो जाएगी। या कोई थोड़ा रजोगुणी या थोड़ा सतोगुण में आने वाला व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि जो कन्याएं होती है, कन्या पूजन करते हैं ना बहुत से लोग, तो कन्याओं को बुला लेते हैं, कन्या पूजन करेंगे, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको बुला लेते हैं, उनका पूजन करेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, हलवा पूड़ी खीर वगैरह ये सब, है ना। हमारे उधर बहुत होता है ये, स्पेशली उत्तर भारत में, मध्य भारत में, और पश्चिम भारत में भी है इसका। पूर्वी भारत में इसका कोई प्रचलन नहीं है। मैं कहीं नहीं देख रही हूँ कि कन्या पूजन बोल के कुछ होता है इधर, और ना ही दक्षिण भारत में ऐसा कुछ है। लेकिन जहां से मैं आती हूँ मध्य भारत, उत्तर भारत तो इसका गढ़ है। क्या बोलते हैं पंजाबी लोग, कंजक पूजन, छोटी छोटी जो कन्याएं होती है उनको कंजक बोलते हैं, और उनका पूजन किया जाता है। मतलब उनको नव दुर्गा मान करके 9 कन्याएं बुलाते हैं अपने घर में। जो नवमी होती है ना, नवरात्र का सबसे लास्ट डे होता है नवमी, तो 9 कन्याओं को बुलाते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल, जो अभी बिल्कुल क्या कहना चाहिए 8-10 से भी अंदर अंदर की जो एज में है, ऐसी कन्याओं को बुलाते हैं। और एक छोटा बच्चा भी बुलाते हैं, लड़का, वो भैरव के रूप में आता है। तो इस प्रकार से कन्या पूजन होता है। उनको पहले तो अच्छे से घर में बुलाते हैं, एक सुंदर आसन पर बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, चरण धो करके चरणों का पूजन करते हैं। चरणों का पूजन करने के बाद उनको प्रसाद खिलाते हैं। उसके बाद उनके हाथ धुला करके अच्छे से उनको कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट सामग्री देते हैं। फिर उनको तिलक पूजा करके उनको चुनरी उड़ाते हैं देवी माता की जैसी, और नव दुर्गा मान के उनको उनसे प्रार्थना की जाती है, और साथ में भैरव का भी पूजन किया जाता है। तो ये सब क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं? ये सब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो देवी है वो इन सब क्या बोलते हैं, ये जो कर्म कांड है, ये सब करने से जो देवी है वो प्रसन्न हो जाएगी, और जो हमको चाहिए हमको दे देगी। लेकिन कृष्ण के मामले में जो थोड़ी ये बातें है ना, ये थोड़ी अलग है। कृष्ण का मामला थोड़ा टेढ़ा है। पहली बात तो कृष्ण किसी को भी इतनी आसानी से कुछ देते नहीं, और अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति केवल लेने वाला है, ये प्रेम भक्ति ये सब से मेरे पास नहीं आया, तो भगवान क्या करते, पहले तो उसको अच्छे से देखते हैं कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मेरे पास आया है, किस चाहत को, किस कामना को लेकर मेरे पास आया है। तो भगवान चेक करते हैं उसको, वो सब चीजें उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति सकाम करनी है, यानी कि उसने यही सब करने के लिए भगवान को बुलाया था, मतलब यही सब पाने के लिए, सांसारिक चीजें पाने के लिए भगवान को बुलाया था, तो भगवान बोलते हैं कि ले तू रखी सांसारिक चीजें, मैं चला, मैं नहीं रहने वाला। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, कृष्ण के पास जाते ही नहीं, वो सीधा देवी देवताओं से बात करते हैं कि ये जो है हमारा काम कर देंगे। एक्चुअली कल मैं जब भगवत गीता पढ़ रही थी रात को सोने से पहले, तो भगवत गीता 7 चैप्टर 17 और 18 16-17 या मुझे याद नहीं आ रहा, 15-16 या 17-18 इस प्रकार से 2 श्लोक में कल स्टडी कर रही थी। तो
तो उसमें यही चर्चा हो रही थी कि देवी देवताओं को जो भी सामर्थ्य मिली है वरदान देने की, वो कृष्ण से मिली है। अगर कृष्ण से पावर ना मिले तो ना तो देवी देवता अपने जो सर उनके प्रति आश्रित हैं, ना तो देवी देवता उनको कुछ दे पाएंगे। मतलब दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो कल मैं जो पढ़ रही थी, मैं उस पॉइंट पर आती हूँ, तो वहां पर लिखा है भगवत गीता में कि भगवान देखते हैं कि आपकी श्रद्धा किस देवी देवता में जुड़ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। आपको इसमें श्रद्धा रखनी है, रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। भटकना आपको पड़ेगा, प्रॉब्लम आपको होगा। मान लीजिए कि कोई इंद्र देवता का भक्त है, हो सकता है, क्योंकि बहुत विचित्र विचित्र तरह के लोग होते हैं दुनिया में। साईं बाबा के भक्त है यार, मुझे तो आश्चर्य होता है, साईं बाबा, क्या साईं शब्द को आपने कभी भगवत गीता में सुना है? किसी भी अध्याय में, 18 अध्याय में नहीं। या उसकी कमेंट्री में इतनी कमेंट्रीज लिखी गई है भगवत गीता पर, जितनी कमेंट्रीज इस दुनिया में लिखी गई है उतनी मुझे नहीं लगता किसी ग्रंथ पे लिखी गई है। किसी कमेंट्री में क्या किसी आचार्य ने या किसी ऑथर ने साईं बाबा को भगवान घोषित किया? चलिए इन सब को छोड़ देते हैं, टीका तो अभी लिखी गई है, लेकिन जो हमारे आचार्य हुए हैं, या यूं कहें जो हमारे आचार्य हुए हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ, तो वेदव्यास, श्रील वेदव्यास जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? इतने कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम उनमें से एक है। 18 पुराण में कहीं साईं बाबा का नाम मेंशन है नहीं। उपनिषद, अभी जो मानव समाज के पास जो उपनिषद अवेलेबल हैं उनकी संख्या है 108, 108 उपनिषद अवेलेबल है। लेकिन सतयुग में या उससे भी बहुत पहले लाखों उपनिषद थे, लाखों। हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने, लेकिन अभी 108 अवेलेबल है। उसके अलावा महाभारत जैसा महाकाव्य वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखा हुआ जो कौन सा है, रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, उसमें कहीं हमने पढ़ा है कि साईं नाम का एक व्यक्ति आएगा? नहीं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो एकादश स्कंध में संकीर्तन आंदोलन का मेंशन जरूर किया हुआ है। अब वो श्लोक जहां तक मुझे याद आ रहा है वही होना चाहिए, 11:5:32। याद था मुझे, 11:5:32। कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगास्त्रपाशदम यज्ञै संकीर्तनम प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। क्या कह रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी? संकीर्तन आंदोलन को आज नहीं जान रहे हम लोग, या कोई कह सकता है कि 536 साल पहले ही तो आए थे महाप्रभु, तब से संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट हुआ है? नहीं। शुकदेव गोस्वामी ने कलयुग का जब स्टार्ट हुआ था, जब बिगिनिंग हुआ था, या यूं कहे प्रारंभ जब हुआ था कलयुग का, तब शुकदेव गोस्वामी ने
करीब करीब मैंने सुना है एक जगह पर कि 5200 साल पहले या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो 5200 या कुछ ऊपर नीचे, आप वो उस पर मत इतना ध्यान दीजिएगा। जो चीज जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए कि इतना समय पहले ही श्री शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। ओके, तो उन्होंने ये श्लोक वहां पर परीक्षित जी महाराज को सुनाया। तो क्या उसी समय भागवतम लिखा गया था? नहीं, उससे बहुत पहले ही श्री वेदव्यास लिख चुके थे। ओके, तो अगर हम एक क्या कहना चाहिए, एक अनुमान भी लगाते हैं हम, एक क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा हम अनुमान भी लगाएं अगर, तो हो सकता है 6-6.5 हजार साल पहले वेदव्यास ऋषि ने श्रीमद् भागवतम लिखा था। तो सोचिए 6-6.5 हजार साल पहले श्री वेदव्यास ऋषि इस चीज को वहां पर मेंशन कर दिए भागवतम में। 11वें स्कंद एकादश स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, 11th canto 5th chapter 32nd verse कह रहे हैं कि in the age of Kali, intelligent persons will perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the names of Krishna. तो कह रहे हैं कि कलियुग में इंटेलिजेंट पर्सन्स, ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन्स, अभी ये वर्ड जो आया ना इसको मुझे थोड़ा सा बोलना है। सुबह में एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, डॉक्टर केशव आनंद प्रभु, वो एक उनका शॉर्ट वीडियो आया था यूट्यूब पर। उसका टाइटल था बुद्धिमान मूर्ख, और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग। ठीक है, तो बुद्धिमान और बुद्धिमान मूर्ख दो कैटेगरीज हैं। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान मूर्ख कौन है। ठीक है, देखिए बुद्धिमान तो वो है जिसने समझ लिया कि मानव जीवन का मूल्य कितना ज्यादा है, ये कितना प्रेशियस है, ये कितना कीमती है। ठीक है, तो जो लोग समझ गए मानव जीवन का वैल्यू, जो लोग समझ गए मानव जीवन की कीमत को, उनको यहाँ पर बुद्धिमान कहा जा रहा है। इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग। तो आप जैसे कि सुन पा रहे हैं, इतना ज्यादा चर्पिंग साउंड आ रहा है। चिड़िया जो संध्या समय जो लौट कर आती है अपने घर में, तो एकदम क्या कहना चाहिए, तहलका मचा रहता है। यहाँ पे एक्चुअली बिल्कुल सामने ही जैक फ्रूट का एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो सुबह जब 4-4:30 बजे जब हो, इनफैक्ट 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है इनका चर्पिंग। तो सुबह सुबह भी और अभी संध्या समय जब लौट कर आती हैं तब भी इनका चर्पिंग चलता रहता है बहुत देर तक। तो you have to tolerate। तो बुद्धिमान वो है जो मनुष्य जीवन का मूल्य समझ करके उसको इधर उधर भटकाने की बजाय सीधा अपने मूल उद्देश्य में लगा देता है, यानी कि कृष्ण उपासना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन बुद्धिमान मूर्ख कौन है? हमारे आसपास जो हमको दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री धारण किए हुए कलेक्टर, ऑफिसर्स, IAS, IPS, जज, ये सब हमको दिखाई देते हैं हमारे आसपास, है ना। लेकिन ये लोग कौन है? बुद्धिमान मूर्ख। क्यों बुद्धिमान मूर्ख हैं? क्योंकि ये लोग जीवन के असली उद्देश्य को जानते नहीं है।
इनको लगता है हमने ये बहुत ही मुश्किल से पोस्ट हासिल कर ली। ठीक है, ये चीज हम मान रहे हैं कि आपने इस पोस्ट को हासिल करने में बहुत मेहनत की है, और ठीक है लगती भी है मेहनत, तो वो वर्थी है, क्योंकि जितनी मेहनत उसने की है उसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट भी मिला है। लेकिन क्वेश्चन यही खड़ा हो रहा है कि क्या यही उद्देश्य है मानव जीवन का? वो लोग यही सोच रहे हैं लेकिन कि हमने ये कर लिया, ये अचीवमेंट हो गया, ये हो गया, लेकिन अब हमारे लिए और कुछ भी जो है करने योग्य और नहीं है, हमने सब कुछ पा लिया। तो ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, भक्ति क्या है, जानते नहीं है ना, इसीलिए वो लोग जीवन के इतने सुंदर अवसर को खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। वैसे बहुत बुद्धिमान है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन मूर्ख क्यों है? क्यों कि उनको जीवन का असली उद्देश्य तो पता ही नहीं है, जो कि जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, है ना। तो देखिए हम समझ गए कि ये जो श्लोक है 11.5.32, इसकी घोषणा 6 या 7 हजार साल पहले ही वेदव्यास ऋषि कर चुके थे भागवतम में। ठीक है, तो वेल हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 6-7 हजार साल पहले, क्योंकि पूरा सही से ही हम लोग जानते नहीं है ना। मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग कितने याददाश्त हमारी अच्छी है कि इस सन में वो हुआ, उस सन में वो हुआ। मूल उद्देश्य ये है क्या हम अपने जीवन को वही मतलब रास्ता दे रहे हैं जो एक बुद्धिमान मनुष्य को देना चाहिए, या बुद्धिमान मूर्ख बन करके हम अपने मन को ही बुराइयों के अंधकार के खाई में ढकेल दे रहे हैं। तो मुद्दा जो हमारा था वो ये था, देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लेकिन देखिए पिछली क्लास में मैंने मेंशन किया था इस चीज को कि अगर देवी देवता अपने आप में इतने क्या कहना चाहिए, इतने सेल्फ सफिशिएंट होते, या क्या कहना चाहिए, तो देवता जो रावण है शिव जी का भक्त है ना, पिछली क्लास में मैंने मेंशन किया था, तो शिव जी ने क्यों नहीं बचा लिया रावण को? राम जी के सामने जाकर क्यों नहीं रुक गए कि आप जो है मेरे भक्त को मत मारिए क्योंकि ये मेरा भक्त है? नहीं, भगवान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मानव समाज का जो है अहित कर रहा था रावण। इसीलिए चाहे तुमको किसी देवता से वरदान मिला हो या कुछ भी मिला हो, मुझे तुमको मारना है, क्योंकि तुम्हारे रहने से पृथ्वी पर असंतोष या यूं कहें आतंक फैला हुआ है ना। तो एक तो ये हो गया, और एक उदाहरण मैं दे रही थी उस दिन की हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की उपासना किए थे ना, तो क्या मिला? आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनको नृसिंहदेव के हाथ से हिरण्यकश्यपु को, हाँ वही केशवधृता नरहरि रूपा, तो नृसिंह रूप से जो है हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आप एक शब्द भी नहीं बोल पाए कि आप मेरे भक्तों को क्यों मार रहे हैं, आप नहीं मार सकते, हिम्मत नहीं है, नौकरी चली जाएगी ब्रह्मा जी की, क्योंकि भक्त का सवाल है वहां पे प्रहलाद जी महाराज का। हाँ, तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि देवी राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे शिव हो,
अगर कृष्ण ने ठान लिया है कि इसका उद्धार मेरे हाथों होगा, ये अब मेरे हाथों नहीं बचेगा, तो तारे कृष्णा राखे के नहीं, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जिसको कृष्ण मारना चाहते हो उसको कोई नहीं बचा सकता। रावण को कोई बचा पाया क्या? या शिव जी आकर के खड़े हो गए सामने, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, मेरे भक्तों को मत मारिए। नहीं, जब भगवान ने निश्चय कर लिया कि ये अब नहीं बचेगा, इसका अंत निकट आ गया, तो कोई प्रतिकार करने नहीं आया, एक शब्द नहीं बोला किसी ने, ना ब्रह्मा जी के मुख से चू निकली, ना शिव जी के मुख से। तो हम समझ गए कि देवी देवताओं के उपासकों को एक भय रहता है सब समय, कृष्ण का, लेकिन कृष्ण के उपासकों को किसी का भय नहीं। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी मेंशन की थी। तो हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है, कि मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मिणी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। उनकी माता तथा सखिया उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधु के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसको मेंशन किया था कि जो है माता पूजन बोल के होता है, हमारे यहाँ भी होता है माता पूजन शादी से एक दिन पहले, या जो भी मुहूर्त के अनुसार जिसके भी जैसा भी उचित हो। जब वे जा रही थी तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। धुंधुलिशा सभी और विभिन्न प्रकारों की तुरही जैसे कि पणव, सूर्य और भेरी बज रही थी। सबकी सम्मिलित तो ध्वनि न केवल मांगलिक थी अपितु कर्णप्रिय भी थी। तो इस श्लोक का तो हम समझ गए। तो माता रुक्मिणी जो जा रही है देवी पूजन के लिए, तो रास्ते में इतना सारा कुछ बंदोबस्त करके रखा हुआ है, सुंदर संगीत, ये वो सब कुछ है ना। शास्त्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां उपस्थित थी। वे सब स्त्रियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए थी। उन्होंने शिवजी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मिणी से कुछ स्त्रियां अत्यंत कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी और उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी का शिव जी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहता है। उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मिणी द्वारा अन्य स्त्रियों ने उसका अनुसरण किया, है ना। तो पूरा हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने यह कहकर श्री मूर्ति की उपासना की, प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा प्रणाम है। संतान कौन है दुर्गा देवी की? कार्तिकेय और गणेश दोनों, है ना। तथा विद्या की देवी सरस्वती और दो कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी भी, है ना। ये सभी देवता तथा देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतः रुक्मिणी जी निश्चय मूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से आदर प्रदान किया, सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति मित्र थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोग कुछ मटेरियल बेनिफिट, अभी थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, कि जिन लोगों की कुछ भौतिक लाभ ग्रहण करने की इच्छा होती है ना, वो ऐसे देवी देवताओं के पास बहुत जल्दी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि देवी देवता जो है वो फटाफट दे देते हैं, कोई क्वालिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सब चल रहा है।
तो आगे कह रहे हैं कि वे केवल श्री कृष्ण की कामना करते थे, उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मिणी जी स्तुति कर रही थी तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, गंगा जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के अर्थी थे। अतः उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई। देखिए, देवोपासना का अपना अपना अलग अलग रूप होता है। पिछली क्लास में भी मैंने कहा था, आप अगर किसी देवी देवता के सामने जाकर झुक रहे हैं तो उनसे ये मत बोलिए कि हमको ये फलाना दीजिए, ढिमका दीजिए। उनसे एक ही बात कहिए कि आप के अंदर आप तो वैष्णव हैं, वैष्णव शिरोमणि हैं, तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सुंदर जो है और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं कर सकूं। तो जो मूल विषय है वो ये है कि देखिए, माता रुक्मिणी जो देवी उपासना कर रही है ना, उनका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं है कि वो चाह रही है कि मेरी एक 10 मंजिला बिल्डिंग हो जाए, 4-5 गाड़ियां हो जाए, 25-30 नौकर आसपास जी हजूरी करने के लिए हो सब समय। ऐसा कुछ नहीं चाह रही माता रुक्मिणी। देवी उपासना करके भी माता रुक्मिणी एक ही चीज मांग रही है, क्या? कि मुझे पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो। अरे गोपियों का उदाहरण तो एकदम स्पष्ट है ना। गोपी क्या मांग रही है कात्यायनी देवी से? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। ब्रज की गोपियां भी कृष्ण को पति रूप से चाह रही है। तो वो ऐसा थोड़ी कि कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है तो कात्यायनी देवी की भक्तिन बन गई, अब जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी, नहीं। वो कात्यायनी पूजन कर रही है कृष्ण के लिए। सिमिलरली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, टॉक शो में भी प्रश्न आया था कि क्या हम लोग वैष्णव होने के नाते बावजूद भी क्या हम मतलब देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन आया था टॉक शो में कि क्या मैं देवी उपासना कर सकता हूँ, 9 दिन नवरात्रि के आ रहे हैं तो क्या ऐसा ऐसा? तो हमने वहां कहा था कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सदैव ये भाव रहना चाहिए, उन देवी देवताओं से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम, जैसे आप कृष्ण भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, ऐसे हम भी कृष्ण भक्ति में बढ़े चढ़े हो जाए, है ना। तो देवी देवताओं से बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, आपको सब जगह हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, जब आपका सर्वस्व, पति, पिता, पुत्र, जो भी मानना चाहे, कृष्ण आपके साथ है, तो किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? तो आगे कह रहे हैं कि तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा पूरी, कचौड़ी, फल, गन्ना, पान तथा मसाले भी अर्पित किए गए। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विविध पूजनों की रुक्मिणी जी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। तो वो देवी पूजा कर रही माता रुक्मिणी, तो क्या उनका ये उद्देश्य है क्या कि मेरे को और कुछ संसार की चीजें मिल जाए? नहीं, वो तो साक्षात भगवान को पति रूप में चाह रही है। ठीक है, तो उनके अंदर तो ऐसा कुछ भाव ही नहीं आ रहा है कि नहीं ये छोटी है मेरे से, मैं बड़ी हूँ, लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं सोच रही है वहां पे माता जी। तो इसको कहते हैं हम्बल डिवोटीज, है ना। सब नहीं हो पाते ऐसे, थोड़ा दिक्कत होता है।
इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अवशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया। तब रुक्मिणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर गई। अन्य सखियां भी उनके साथ आई। विवाह के लिए कुंडी में आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। ऐसा सुंदर रूप है माता रुक्मिणी का, बहुत जगह जगह वर्णन है इसका। देखने के लिए अति आतुर थी, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे। सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की। क्षीण कटियुक्त उनका शरीर सुनिर्मित था, उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे, उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार कर्णपुंज उनके मुख की शोभा में आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो महान सुंदर प्रतीत होता था, मानो महान कवि द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में बसा लिया, साकार कर लिया। तो माता रुक्मिणी चिंतित है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब आएंगे, कितनी बजे आएंगे, कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच जा रही माता रुक्मिणी। कौन अनम्यूटेड है? तो रुक्मिणी जो है, माता रुक्मिणी, उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके चंचल नयन थे, और जब वे एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी, तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। वे आशा कर रहे थे कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे। अतएव मंथर गति से लोगों की नूप मंद स्वर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट कर दिया गया, वहां पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मिणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए कि वे लगभग चेतनाहीन थे। देखिए, माता रुक्मिणी को देख करके सब पगला गए थे, इतनी ज्यादा सुंदर है। अब आप खुद सोचिए, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कोई हमारे जैसी फालतू लड़की होगी क्या? हो ही नहीं सकता। जिसका धूप में निकलने से एकदम चेहरा काला पड़ जाए, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। भगवान के भक्त तो एकदम सच्चिदानंद रूप होते हैं। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि यद्यपि रुक्मिणी जी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, फिर भी उनका चिंतन करती रहती थी। देखिए, दर्शन तो हमने कब किए थे हमको खुद भी याद नहीं है। हम कब गोलोक से निकले थे और दूर हो गए कृष्ण से। तो दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण को कोई प्रयोजन नहीं था, अतः उन्होंने तत्काल रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्तमान था। तदनंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हो गए। तो जो है, माता रुक्मिणी को फाइनली श्री कृष्ण ने हरण कर लिया और अपने रथ में बैठा लिया। जो हमारा